जय हिंद दोस्तों, मेरे चैनल डिफेंस डिस्कशन में आप सभी का स्वागत है। आई होप कि आप सभी ठीक होंगे, अपना ध्यान रखिएगा। दरअसल दोस्तों, अग्निवीर भाई का एक मैसेज आया और उस मैसेज ने मुझे थोड़ा सा परेशान किया और एक बड़ी अहम घटना हुई। मुझे लगा कि उसके ऊपर बातचीत करना बहुत ज़रूरी है। दरअसल अग्निवीर भाई लिखते हैं कि अग्निवीर स्कीम बंद होनी चाहिए। हम लोग काम कम लेकिन डिप्रेशन में ज़्यादा रहते हैं और नो डाउट इसमें ये प्रेशर होता है। ये प्रेशर है इस वक्त अग्निवीर्स के ऊपर कि 2026 के बाद उनका क्या होगा। अगर वो 25% में नहीं आए तो क्या होगा, और ये प्रेशर जो है वो उनकी परफॉर्मेंस पर भी असर डाल रहा है। क्योंकि कोई भी हो, चाहे अग्निवीर हैं, चाहे हम हैं, चाहे कोई भी हो, जिसे पता है कि अगले साल उसकी नौकरी चली जानी है, उसके घर में उसके माता पिता हैं, भाई बहन हैं, बहन की शादी होनी है, अपनी शादी होनी है, बाप बीमार है, मकान कच्चा है, तो आप समझ सकते हैं कि किस टेंशन में वो युवा इस वक्त नौकरी कर रहा होगा। तो इसी बीच एक और घटना घटी। सियाचिन ग्लेशियर में एक घटना होती है, दुर्घटना होती है, हिमस्खलन हो जाता है और उसकी चपेट में हमारे 3 सैनिक आ जाते हैं, जिनमें एक हैं हमारे सिपाही मोहित कुमार, शहीद मोहित कुमार सर, और दूसरे हैं शहीद अग्निवीर नीरज कुमार चौधरी, और तीसरे हैं अग्निवीर धाबी राकेश देवा भाई। तो ये 3 जवान हमारी सेना के शहीद हो जाते हैं और बुरा लगता है बोलते हुए कि देखिए कि एक सिपाही और 2 अग्निवीर, यानी कि एक सेना में 2 प्रकार के सैनिक। और इसी बात से हमें ऐतराज़ होता है, यही बात जो है हमें खराब लगती है, और इसी बात को हम उठाते हैं कि एक सेना में 2 प्रकार के सैनिक कैसे हो सकते हैं और 2 प्रकार के वेलफेयर कैसे हो सकते हैं। अगर जो हिमस्खलन हुआ, जिसकी चपेट में ये हमारे 3 युवा सैनिक आए, उन्होंने ये नहीं देखा कि ये परमानेंट सैनिक है और ये अग्निवीर है। ये कुछ वैसा ही है जैसा कि दुश्मन नहीं देखता है कि सामने मेरे अग्निवीर लड़ रहा है या फिर मेरे सामने इंडियन आर्मी का परमानेंट सैनिक है। बात सेना के भीतर ही 2 सैनिकों की नहीं है, बात शहादत के बाद भी आने वाली परेशानियों की है, जो उनके परिवार के सामने आनी है। जो भेदभाव है वो सिर्फ यहीं पे खत्म नहीं हो जाता है। असली भेदभाव जो है वो, अगर कोई हमारा अग्निवीर भाई शहीद हो जाता है तो उसके बाद उसके परिवार के साथ भी होता है। क्या उसको वही बेनिफिट मिलते हैं जो एक जवान को मिलते हैं? इसको लेकर मुझे लगा कि मैं एक वीडियो बनाऊं, जितनी छोटी मोटी जानकारी मैं आपको दे सकता हूं उसको प्रोवाइड करने की मैं आपके लिए कोशिश करूं कि एक अग्निवीर अगर शहीद हो जाता है तो उसके परिवार को क्या मिलता है। मोटा मोटा मैं आंकड़ा दूंगा, हो सकता है कि आंकड़े जुटाने में मुझसे कोई गलती होगी हो, तो इसके लिए मैं क्षमा आपसे पहले मांग लेता हूं। अगर मोटा मोटा आंकड़ा हम रखें तो शहीद अग्निवीर के परिवार को 1.65 लाख रुपए मिलते हैं, मतलब 1,65,00,000 रुपए मिलते हैं। इनमें से लगभग 44 लाख जो है अनुग्रह राशि होती है, 48 लाख रुपए का बीमा कवर मिलता है, वहीं 8 लाख आर्मर्ड फोर्सेस बैटल कैजुअलिटी फंड से इन जवानों को मिलता है, और अग्निवीर के योगदान किए गए सेवा निधि यानी कि 30% से भी राशि मिलती है, जो उनकी सैलरी से राशि कटती है, और सरकार की ओर से समान योगदान, उस पर ब्याज भी शामिल होता है। इतना ही नहीं, अग्निवीर के परिजनों को अगर अग्निवीर की मृत्यु हो जाती है तो उसकी मृत्यु की तारीख से 4 साल के बाकी समय का पूरा जो वेतन है वो दिया जाता है, जो करीब 13 लाख के आसपास होता है। आर्मी वाइफ वेलफेयर एसोसिएशन की तरफ से 30,000 रुपये की
आर्थिक मदद जो है वो अग्निवीर के परिवारों को की जाती है। ये कुल मिलाकर जब हम कैलकुलेट करते हैं तो 1,70,00,000 1,65,00,000 के आसपास की ये जो रकम है अब वो बनती है जो हमारे अग्निवीर भाइयों को, जिनकी शहादत सियाचिन में हुई या आतंकवादियों के खिलाफ लड़ते हुए हुई है, उनको ये मोटा मोटा पैसा मिलता है। ये बात अग्निवीर भाइयों की। लेकिन अब सवाल कि परमानेंट जवान जो पहले जो अग्निवीर स्कीम से पहले जो लोग भर्ती हुआ करते थे या हुए, अगर उनके साथ कोई दुर्घटना हो जाती है, अगर वो शहीद हो जाते हैं तो उनके परिवारों को क्या मिलता है, ये समझने के लिए मुझे लगा कि आज मैं वीडियो बनाऊं। मैं फिर कह रहा हूं कि हो सकता है कि आंकड़े देने में कहीं गलती मुझसे हो जाए तो आप त्रुटि समझ के माफ़ कर दीजिएगा। शहीद सैनिकों के परिवारों को, यानी कि जो परमानेंट फौजी हैं, परमानेंट आर्मी, एक सेना में एक कहते हुए भी शर्म आती है कि एक परमानेंट और एक अग्निवीर। चलिए, आर्मी ग्रुप इंश्योरेंस के तौर पर 25 लाख रुपए सरकार द्वारा दिए जाते हैं परमानेंट जवान अगर कोई शहीद हो जाता है तो उसके परिवार को। इसके साथ आर्मी वाइफ्स वेलफेयर एसोसिएशंस की तरफ से मदद की जाती है। सैनिक कल्याण बोर्ड सहित कई संगठन जो है शहीदों के परिवारों को वित्तीय मदद करते हैं। लेकिन जो अहम पॉइंट है, जो अग्निवीरों के साथ नहीं है और जो एक चिंता का कारण है, कि शहीदों की विधवाओं को या नेक्स्ट ऑफ किन को, उनके माता पिता को हर महीने पेंशन दी जाती है। इसके अलावा केंद्र सरकार द्वारा 10 लाख रुपए और शहीद जिस राज्य का निवासी होता है वो राज्य भी शहीद के परिवार को कोई ना कोई वित्तीय मदद जरूर पहुंचाता है, वित्तीय मदद करता है। हालांकि मदद की राशि अलग अलग राज्यों में अलग अलग हो सकती है, लेकिन जो अहम फ़र्क है वो समझ लीजिए आप। पहला कि जो परमानेंट सैनिक है अगर वो शहीद हो जाता है तो उसके परिवार को जो है वो हर महीने पेंशन मिलती है। साथ ही में अगर ECHS की फैसिलिटी उसके परिवार को मिलती है। इतना ही नहीं, कैंटीन की जो फैसिलिटी है वो भी उसके परिवार को मिलती है। लेकिन आगे कुछ ऐसी जानकारियां हैं जो शायद आपको कोई नहीं बताएगा। शहीदों के परिवार के बच्चों को पढ़ाई और इलाज में खर्च में जो है छूट भी मिलती है। जो जानकारी दी गई है PIB प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो की तरफ से, अगर उसको माने तो शहीद या मिसिंग जो सैनिक हैं उनके बच्चों की को पूरी ट्यूशन फीस जो है वो सरकार की तरफ से दी जाती है। स्कूल बस का खर्च, रेलवे पास भी दिया जाता है। बोर्डिंग स्कूल और कॉलेज में पढ़ने वाले बच्चों की हॉस्टल फीस हर साल 2,000 रुपया, कॉपी किताब पर खर्च 2,000 रुपया, यूनिफॉर्म के लिए कपड़े का 700 रुपया, ECHS में फ्री इलाज और ECHS की फ्री मेंबरशिप भी दी जाती है। और तो और जो स्कूल और बड़े कॉलेजेस हैं उसके अंदर उनके बच्चों को रिजर्वेशन भी दी जाती है। कोई सैनिक शहीद हो जाता है तो उसके परिवार को, उसकी वाइफ को पेट्रोल पंप आवंटन जैसी सुविधाएं भी मिलती हैं ताकि वो अपने बच्चों को पाल सकें और उनकी देखभाल कर सकें और आय का एक संसाधन उनके पास बना रहे। तो ये चीज़ें अगर कहें अग्निवीरों के पास तो उनके लिए ये नहीं है। ना उनके लिए ECHS है, ना उनके लिए कैंटीन है, ना हर महीने पेंशन है, ना उनके आगे जो परिवार हैं या उनके किसी प्रकार की छूट नहीं है उनको आगे जाकर। तो ये एक बड़ी बात है। और जैसा कि ये 3 जवानों का जिनका मैंने जिक्र आपके सामने किया, अब आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सिपाही मोहित कुमार सर जो हैं वो परमानेंट सैनिक थे। और अग्निवीर नीरज की बात करें और ये धाबी सर की राकेश जो हैं उनकी हम बात कर सकते हैं। तो तीनों के साथ एक ही घटना घटी, एक ही घटना में तीनों शहीद हो जाते हैं। लेकिन बात यहीं पे नहीं रुकती, बात आगे बढ़ती है। और अब जो शहादत के बाद जो मुआवजा मिलना है वो अलग अलग है। सैनिक एक हैं, एक ही यूनिट, एक ही काम, एक ही क्लाइमेट कंडीशंस और एक जैसी शहादत, लेकिन मिलने वाला वेलफेयर अलग अलग। इसी को लेकर जो है
एक नाराज़गी है मोदी सरकार से कि आपने एक सेना के अंदर दो प्रकार के सैनिक क्यों बनाए। और जैसा कि अग्निवीर भाई ने कहा कि हम काम तो कम करते हैं लेकिन डिप्रेशन में ज़्यादा रहते हैं, इसी सवाल के साथ कि आने वाले वक्त में हमारा क्या होगा, क्योंकि हमसे हमारा पूरा परिवार जुड़ा हुआ है। तो आप अग्निवीर स्कीम को लेकर क्या कुछ सोचते हैं? एक सेना में दो प्रकार के सैनिक और दो प्रकार की शहादतें क्या मंजूर हैं? कमेंट्स करके अपनी राय जरूर रखिएगा। थैंक यू। जय हिंद।